बाबा केदारनाथ जी कपाट खुल चुके हैं। जय श्री केदार। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इससे छोटा 4 धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा एक और 4 धाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा 4 धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। यदि आप इस पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो 4 धाम यात्रा पैकेज बुक करें। इसमें आपको खाना, खुद की गाड़ी और रहने को बजट के अनुसार स्थान मिलेंगे। और जानकारी के लिए हमें आज ही संपर्क करें। 4 धाम यात्रा का धार्मिक महत्व। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि 4 धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि 4 धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा की महत्वपूर्ण जानकारी। ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। इस प्रकार यह यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यहाँ आवश्यक जानकारी है जो यात्रा की योजना बनाते समय आपकी मदद करेगी। यात्रा आपकी सुविधा अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। 4 धाम यात्रा का बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज यात्रा में अपने साथ ले जाएं। स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध हैं और मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। डीलक्स और बजट आवास भी उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा 4 धाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट ले जाना ना भूलें। यात्रा के दौरान अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते ही पहने। 4 धाम तक कैसे पहुंचे? 4 धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के 2 तरीके हैं, सड़क और हेलीकॉप्टर द्वारा या पवित्र स्थलों तक पहुंचने के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। सड़क मार्ग से 4 धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। 4 धाम जाने का सबसे अच्छा समय। 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छे समय 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मानसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहता है।
सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ स्थानांतरित हो जाती हैं। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जो कि चारधाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऑफलाइन यात्रा पंजीकरण हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, गंगोत्री, फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तरकाशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट है। आपके पास अब चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। अब आप इन पवित्र स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।